जब सब कुछ ऊपर वाले ने पहले से ही तय कर रखा है तो मैं कर्म क्यों करूं? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर भगवान ने पहले से ही तय कर दिया है कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? अगर किस्मत में लिखा है तो मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो कितना भी करो कुछ नहीं होगा। ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान के मन में है जिसने कभी थककर हार मानी हो, जिसने मेहनत की हो और फल न मिला हो, जिसने खुद से पूछा हो आखिर मैं कर ही क्यों रहा हूं ये सब। और इसी सवाल का जवाब आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक रथ पर खड़े होकर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। एक ऐसी कहानी के जरिए जो आज भी उतनी ही सच है जितनी उस दिन थी। रुकिए मत, ये कहानी सुनिए, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी अपनी कहानी है। कुरुक्षेत्र का मैदान था। लाखों योद्धा आमने सामने खड़े थे। धरती कांप रही थी, हवा में तलवारों की खनक थी, और उस भीड़ के बीच एक रथ पर बैठा था अर्जुन, महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गांडीव धनुष नीचे गिर गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। और अर्जुन ने कृष्ण से एक सवाल पूछा, केशव, अगर ये युद्ध पहले से तय था, अगर इन सब की मृत्यु पहले से लिखी थी, अगर ईश्वर की इच्छा से ही सब होता है, तो मैं ये धनुष क्यों उठाऊं? मेरे लड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? जो होना है वो तो होगा ही। ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें सृष्टि का सारा ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने कहा, अर्जुन रुको, पहले एक कहानी सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामदास। गरीब था लेकिन मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उस जमीन पर उसकी पूरी उम्मीद टिकी थी। एक रात रामदास को सपना आया। सपने में एक दिव्य ज्योति आई और बोली, रामदास, कल सुबह तेरे खेत में सोना गड़ा है, ये तेरी किस्मत में लिखा है। रामदास की आंखें खुल गईं, दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर किस्मत में लिखा है तो मिलेगा ही, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह हुई, वो बिस्तर पर लेटा रहा। उसने सोचा, किस्मत में है तो खुद चल कर आएगा। दोपहर हुई, वो छत पर बैठ गया, सोचता रहा, भगवान ने कहा है तो होगा। शाम हुई, वो दरवाजे पर बैठ गया, इंतजार करता रहा। रात हो गई, कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह उसका पड़ोसी नरेश, जो उसी के बगल का खेत जोतता था, दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, रामदास भाई, कल मैं तेरे खेत के पास वाली जमीन खोद रहा था। हल से घड़ा निकला, उसमें सोने के सिक्के भरे थे। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोना उसके खेत के बगल में था, किस्मत में लिखा था। लेकिन वो उठा नहीं, उसने खोदा नहीं, उसने कर्म नहीं किया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, अर्जुन, ईश्वर ने सोना जरूर लिखा था रामदास की किस्मत में, लेकिन ईश्वर ने यह नहीं लिखा था कि रामदास बिना हाथ हिलाए वो सोना पाएगा। भाग्य वो बीज है जो ईश्वर बोता है, लेकिन कर्म वो पानी है जो तुम देते हो। बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं होता, चाहे वो बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, तो फिर कृष्ण, क्या इंसान कर्म करे लेकिन अगर फल न मिले, अगर मेहनत के बाद भी सब छिन जाए, तब? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, क्या तुमने कभी दीपक को जलते देखा है? दीपक जलता है, अंधेरे को रोशनी देता है। उसे पता नहीं होता कि उसकी रोशनी किस कमरे में जाएगी, किस इंसान के काम आएगी, लेकिन वो जलता रहता है, वो अपना धर्म निभाता रहता है। कर्म का मतलब ये नहीं कि फल की गारंटी हो। कर्म का मतलब है कि तुम अपनी लौ जलाए रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और तब कृष्ण ने रामदास की कहानी आगे बताई। रामदास टूट गया था। वो उस रात रो पड़ा। उसने ईश्वर से शिकायत की। उसने कहा, तूने मुझे धोखा दिया।
किस्मत में लिखा था फिर भी मुझे नहीं मिला। और तब उसी रात फिर वो दिव्य ज्योति आई। उसने कहा, रामदास, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने तेरी किस्मत में सोना लिखा था, लेकिन तू उठा नहीं। तुझे लगा कि किस्मत खुद चलकर आएगी। अर्जुन मेरा, सुन, मैंने हर इंसान की किस्मत में कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। किसी की किस्मत में सफलता है, किसी में प्रेम है, किसी में ज्ञान है, लेकिन यह सब तालाब के पानी की तरह है। तालाब भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें घड़ा लेकर जाना होगा। घड़ा वो कर्म है जो तुम करते हो। बिना घड़े के तालाब का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा, चाहे तालाब कितना भी बड़ा हो। रामदास की आंखें खुल गईं। उसने अगली सुबह उठकर अपनी पूरी जमीन खोद डाली। थका, टूटा, हाथों में छाले पड़े, लेकिन रुका नहीं। और उस खुदाई में उसे सोना नहीं मिला, मिली उपजाऊ काली मिट्टी। रामदास ने उस मिट्टी में बीज बोए, मेहनत से सींचा, और उस साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान था। उस फसल से उसे जो धन मिला वो सोने से कहीं ज्यादा था। ईश्वर ने उसकी किस्मत में सोना नहीं लिखा था, उसने लिखा था समृद्धि। और समृद्धि का रास्ता उसकी मेहनत से होकर गुजरता था। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, पार्थ, यह संसार एक रंगमंच है और हर इंसान को एक भूमिका दी गई है। ईश्वर ने वो भूमिका लिखी है, लेकिन उस भूमिका को जीना वो तुम्हारा काम है। एक अभिनेता अगर मंच पर जाकर बैठ जाए और कहे, नाटक में तो यही लिखा है, तो मैं सिर्फ क्यों बोलूं, तो नाटक कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत वो कागज है जिस पर भूमिका लिखी है, लेकिन तुम्हारा कर्म वो आवाज है जो उस भूमिका को जीवन देती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, कृष्ण, अब मैं समझा। मैंने सोचा था कि भाग्य और कर्म दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक ही रास्ते के दो पहिए हैं। कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकती थी। हां अर्जुन, बिना कर्म के भाग्य अधूरा है और बिना भाग्य के कर्म दिशाहीन है। लेकिन जब दोनों साथ चलते हैं, तब इंसान वो कर सकता है जो देवता भी नहीं कर सकते। और उस दिन अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसके हाथ नहीं कांपे। उसने कर्म किया पूरे मन से, पूरी आत्मा से। और इतिहास जानता है क्या हुआ उसके बाद। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये आपकी कहानी है। आप भी कभी ना कभी उस मैदान में खड़े हुए हैं जहां लगा कि सब बेकार है, जहां लगा कि मेहनत का कोई फायदा नहीं, जहां दिल ने कहा, अगर किस्मत में नहीं है तो क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर ने आपकी किस्मत में जरूर कुछ लिखा है, लेकिन वो आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। आपको उठना होगा, चलना होगा, हाथ बढ़ाना होगा। तालाब भरा हुआ है, घड़ा आपके हाथ में है, बस उठिए। जय श्री कृष्ण।